हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिवस है आज का, क्योंकि आज के दिन हमारे तीन आचार्यों का तिरुभाव तिथि है। रूप रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कबीराज। ये आप सबको नया लगेगा, लेकिन आज से 500 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो वो अपने पार्षदों के साथ आए थे, जिनमें से ये 3 पार्षद का तिरुभाव तिथि। तिरुभाव तिथि का अर्थ क्या होता है? एक होता है आविर्भाव तिथि और एक होता है तिरुभाव तिथि। आविर्भाव तिथि यानी कि किसी का इस संसार में आना, और तिरुभाव तिथि यानी किसी का इस संसार से जाना। हम क्या बोलते हैं कि किसी का जन्म हुआ और किसी का मृत्यु हुआ, लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता, उनका आविर्भाव और तिरुभाव तिथि होता है। तो वैसे ही 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक होते हैं पुस्तक ग्रंथ होता है और एक व्यक्ति भागवत। 2 तरह के भागवत, एक जो हम कंटिन्यू रीडिंग करते हैं ग्रंथ भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत में महान आचार्यों के गुणगान किया जाता है और कहा जाता है कि व्यक्ति भागवत को पढ़ने से वही फल मिलता है जो फल ग्रंथ भागवत को पढ़ने से मिलता है। सो व्यक्ति भागवत को भी हमको कंपलसरी रीडिंग करना चाहिए। तो उसमें से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का आज तिरुभाव तिथि है, तो हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म पूर्व बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम तपन मिश्र था, तपन मिश्र। वो ब्राह्मण थे और बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त, शुद्ध भक्त। तो उनके अंदर भक्ति प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन उनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन था साध्य और साधन को लेकर के, कि इस कलयुग के अंदर हमको कौन सी भक्ति साधना करना चाहिए जिसके जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो उनका पुत्र थे ही, तो तपन मिश्र जो है वह बहुत कन्फ्यूज रहते थे, बहुत कन्फ्यूज। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके सपने में देवता आए और देवता ने कहा कि निमाई पंडित करके एक महान पुरुष है, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो तपन मिश्र अचानक से नींद से खुले, बोला देवी देवताओं ने मुझे ये बताया है। तो तुरंत वो गए निमाई पंडित के पास। निमाई पंडित कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है निमाई पंडित, और चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण का स्वरूप है। तो निमाई पंडित के पास गए और उन्होंने अपना कन्फ्यूजन बताया कि मैं इतनी भक्ति साधना करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला इस कलयुग के अंदर श्रेष्ठ भक्ति साधना क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि हर युग में अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति साधना किया जाता है। जैसा कि भागवतम में वर्णन किया गया है, कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलोताधरि कीर्तना। अर्थात कि सत्युग के अंदर में भगवान की भक्ति साधना करनी हो या भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान का ध्यान किया जाता था। आप सब जानते हैं पहले के समय में बहुत सारे ऋषि मुनि 60-60 हज़ार 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या करते थे, आँख बंद करके जंगल में अकेले जाते थे, तब भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग के अंदर में जब भगवान राम आए उस समय यज्ञ हवन करके भगवान को प्राप्त करते थे, यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता। फिर द्वापर युग के अंदर में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके तथा बड़े बड़े विशाल मंदिर बना करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। उसी प्रकार कलयुग के अंदर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को कहा आप इतने कन्फ्यूजन में मत रहिए, एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और उसके अलावा और कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया कि तुम पूर्व बंगाल से काशी में चले जाओ। काशी में तो तपन मिश्र जो है तुरंत ही अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकल गए काशी की ओर।
उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि जब मैं काशी में आऊँगा तो तुमसे ज़रूर भेंट करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से फिर प्रस्थान कर गए जगन्नाथपुरी के लिए, और जगन्नाथपुरी में कुछ समय तक रहे। उसके बाद वापस से उनका यात्रा निकला वृंदावन का। पर जब वो वृंदावन जा रहे थे तो उनका अचानक से मन हुआ कि मुझे काशी में जाना चाहिए, वहाँ पे मेरा एक भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूट चेंज कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने पार्षद थे, उनके संगी साथी, वो सोच रहे थे कि वृंदावन जाना है तो इस तरफ क्यों घूम रहे हैं। अब उनको क्या पता कि चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु काशी की ओर प्रस्थान किए और वहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो तपन मिश्र जो है वह नदी में स्नान कर रहे थे, तपन मिश्र। और जैसे हरि नाम सुना, उनको लगा ये निमाई पंडित ही है, अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु ही है। तो जस्ट तुरंत वहाँ से नदी से स्नान करके बाहर निकले और देखे तो वहाँ पे साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनको आलिंगन किए और चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किए हमारे घर पे आने के लिए। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे ले गए, वहाँ पे उनको प्रसाद खिलाया, आदर सत्कार किए। और उनका एक पुत्र भी हो चुका था जिसका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तपन मिश्र का पुत्र। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और उनके उच्चिष्ट को ग्रहण किया। और जैसे उच्चिष्ट को ग्रहण किया, उनके अंदर कृष्ण भक्ति साधना आ गई। अब क्या हुआ कि उनकी इच्छा हुई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ चला जाऊँ, मुझे घर में रहना नहीं है। डायरेक्ट वैराग्य उत्पन्न हो गया। पर चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि जब तक माता पिता है तब तक तुम यहाँ रहो, और जब माता पिता चले जाएंगे धाम में तो तुम वृंदावन आ जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह करके काशी में कई समय निकाले। वहाँ पर तपन मिश्र के घर पे भोजन किया करते थे और चंद्रशेखर आचार्य थे, उनके घर पे वो रुका करते थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत समय वहाँ पर व्यतीत किए। और काशी में ही एक महान मायावादी थे जिनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती जो भगवान को मानते नहीं थे, पूरा सा ही भगवान को मानते नहीं थे, बिलीव नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे। सो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पर बहुत सारे भक्त उन्होंने बताया कि आप उनके साथ तर्क वितर्क कीजिए, क्योंकि वो सब मायावादी है और सभी जगह पे माया को फैला रहा है, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ गए तर्क वितर्क करने के लिए प्रकाशानंद सरस्वती के साथ। और जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे उनके पास, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे संख्या में लोग उपस्थित हैं। और जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो एक स्थान पर बैठे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे गए, पूरी जगह प्रकाशमान हो गई, पूरी जगह एकदम प्रकाश छा गया। तो सब देखने लगे कि ऐसा कौन पंडित आ गया। तो देखे कि चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु साइड में जा कर के बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा उनको कि आप मेरे पास आकर के बैठो। तो उनके पास बैठे और उनके पास बैठ कर के तर्क वितर्क चालू किए। और प्रकाशानंद सरस्वती के साथ 60,000 उनके डिसाइपल आए थे। कितने? 60,000 शिष्य आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ तर्क वितर्क चालू किया, तो उसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु जीत गए और प्रकाशानंद सरस्वती को हरा दिए। तो 60,000 जो शिष्य थे प्रकाशानंद सरस्वती के, तो सभी के सभी शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु के साथ एक साथ दीक्षा दिया उसी समय, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती हार गए। तो उस बार वहाँ पर तर्क वितर्क करके मायावादी को हरा करके चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। और यहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कि कब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूँ, उनका संग करूँ, क्या करे क्या करे क्या करे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो कुछ समय तक वेट किया और कुछ समय के बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चले गए वृंदावन में गए। और वृंदावन में वहाँ पर जाकर के चैतन्य महाप्रभु का संग किया। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि यहाँ पर रह करके तुम भक्ति साधना करो। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन में ही रह गए और भक्ति साधना स्टार्ट किया। और उनको प्रमुख सेवा चैतन्य महाप्रभु ने दिया कीर्तन की सेवा, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कीर्तन बहुत अच्छा करते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के साथ लग गए और अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके हमेशा के लिए भगवान के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। तो ऐसे वैरागी और त्यागी है हमारे आचार्य लोग।
और उसके बाद आज तिरुभाव तिथि है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और दूसरे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे वो बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। आपको बताऊं उनके पिताजी का नाम था गोवर्धन दास। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का नाम था गोवर्धन दास। आप विचार कीजिए कि आप वर्ष के अंदर में कितना कमा सकते हैं, या एक महीने के अंदर आप कितना कमा सकते हैं? 15,000, 20,000। 20,000 से अगर एक वर्ष का देखा जाए तो कितना होगा? 2,40,000 का जितना होगा। उस समय आज से 500 वर्ष पहले गोवर्धन दास साल के 20 लाख रुपए कमाते थे। साल के 20 लाख रुपए, कितनी बड़ी बात है, कितनी संपत्ति होगी उनके पास। जिस प्रकार आज मुकेश अंबानी के पास है, हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा होगा। वो साल के 20 लाख रुपए कमाते थे और एक लौते पुत्र थे उनके रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत सारे भक्तों से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने थे। इसके लिए उनको घर से कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं, मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास संपत्ति है, ऐश्वर्य, कोई मतलब नहीं। वह केवल एकमात्र भक्ति को ही फोकस करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वह चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के बाद बार बार घर से भागते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। लेकिन उनके माता पिता को यह पसंद नहीं था कि वो जाए, तो बार बार उनको पकड़ करके लाया जाता था। फिर भागते थे तो देखिए गोवर्धन दास ने कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है उसका तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यार मेरा एक ही संतान है, मेरे पास इतना धन दौलत है, इसको भोग विलास करना चाहिए, ऐश्वर्य के साथ रहना चाहिए, राजा के साथ रहना चाहिए। हाँ, आज किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ जाता तो सोचता मुझसे बड़ा कोई नहीं है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर इतना पैसा होने के बावजूद भी रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है क्या नहीं। सोचिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी अकेला थे, सब संपत्ति उसके नाम पे ही जाती है, लेकिन उनको फिर भी उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं। तो क्या किया उनके पिताजी ने कि 10 बॉडीगार्ड को लगा दिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे कि वो कहीं भाग न सके। अब किसी को भागना हो तो उसको रोक कैसे सकता है कोई? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास करते थे, लेकिन बॉडीगार्ड आगे पीछे घूमते रहते थे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो कुछ समय तक बहुत एफर्ट किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा लगा कि पहले है ना, अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु के पास जाना है, नित्यानंद प्रभु के पास। क्योंकि अगर प्रेम का भंडार चैतन्य महाप्रभु है तो उस प्रेम को बांटने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। तो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कोई डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार कोई कितनी भी भक्ति साधना कर ले, लेकिन जब तक साधुओं का संग नहीं करेंगे तब तक वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया ना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि एकमात्र हमको साधुओं का ही संग करना चाहिए, क्योंकि साधु का संग करके ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप बाहर में किसी भी पैसे वाले व्यक्ति से, जो नॉर्मल व्यक्ति है या कुछ कमाते नहीं है या इधर घूमते उधर घूमते, किसी का भी संग कीजिए, आपको कोई भक्ति देने वाला नहीं है। भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्तों का संग कंपलसरी करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्त भी कैसा होना चाहिए, वो भी तो है ना। भक्तों का संग करने के लिए कहा, लेकिन भक्त भी कैसा होना चाहिए? खाली तिलक लगाना, सीका रख देना, धोती कुर्ता पहन लेना, वो भक्त तो नहीं हो गया। तो आम आदमी भी कर सकता है, बाहर से आकर के कोई भी कर सकता है ना। तो आप उसको भक्ति मानेंगे कि प्रभु जी आप बहुत समय से आप मेरे सीनियर हैं? ये हो नहीं सकता ना। तो भक्त कैसे होना चाहिए? तो बताते हैं कि भक्त के अंदर गुण होना चाहिए। कैसा गुण? तितिस्व कारुणिका सुहि सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु आभूषण। एक तो करुणामय होनी चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको नरम ही रहना चाहिए। जो साधु है सबसे पहला उनका गुण होना चाहिए, कोई भी कंडीशन के अंदर में उसको
अपने मन को वश में करके रखना चाहिए, तुरंत गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम रोज कहते हैं त्रिनारपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि, कि घास के तिनके से भी ज़्यादा हमको नरम रहना चाहिए। आपने घास के तिनके को देखे ना, घास के तिनके के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो वो दब जाता है, और जब पैर उठाते हैं तो वापस वो खड़ा हो जाता है। लेकिन कभी आपके घास के तिनके ने आपको मारा, कुछ कहा? कुछ नहीं। तो इससे भी ज़्यादा नम्र होना चाहिए। लेकिन आज की डिवोटी तो ऐसा है कि हम कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा भी मिस्टेक तो डायरेक्ट चढ़ जाते हैं। तो बेचारा वो नया जो भक्त है वो भक्ति साधना कैसे करेगा? या जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भक्ति कैसे करेगा? वो देखेंगे कि भक्तों के अंदर ऐसा गुण है, तो फिर तो हमारा क्या होगा? बोलेगा ना भैया, इससे अच्छा है कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में रह करके भक्ति साधना करूंगा, वही परफेक्ट है, कोई स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं होगा। और कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखेगा। सबसे बड़ी बात, मान सम्मान की इच्छा नहीं। अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो हमेशा दूसरे को मान सम्मान देता है। वो कभी भी सामने वाले से इच्छा नहीं रखता कि वो मुझे मान सम्मान देगा, क्योंकि मान सम्मान लेकर के करेगा क्या? नहीं तो विचार कीजिए, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खुद खीर चुराया था उनको देने के लिए, भगवान ने। और पुजारी को रात को स्वप्न में आए और उनको कहा कि ये खीर का जो कटोरी है माधवेंद्रपुरी को दे देना। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको खीर की कटोरी दिए, लेकिन जैसे ही माधवेंद्रपुरी को खीर की कटोरी दिए, माधवेंद्रपुरी जो है वहाँ से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको पता था कि सुबह होकर के जब सबको पता चलेगा कि भगवान ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किया है, तो सब मेरी वाह वाह करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी को लगा कि मेरी भक्ति डाउन हो जाएगी, तो वो स्थान को छोड़ करके चले गए। और हम तो सोचते हैं कि कहाँ पर दो लोग आए, हमको बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आपके जैसा तो कोई भक्ति नहीं है। आप जो भक्ति साधना करते हैं वो भक्ति के थोड़े से गुण मेरे अंदर आ जाए। और ये चीज़ को जब हम सुनते हैं तो ओ हो, हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन यही चीज़ हमारे भक्ति को डाउन करता है, यही चीज़ हमारे भक्ति को डाउन करता है। इसलिए कहीं पे भी प्रशंसा हो, वो प्रशंसा को सुनना नहीं चाहिए। ये भक्त के गुण है, लेकिन आपने अपनी प्रशंसा सुनी तो आपका डाउन होने वाला ये भक्त। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरते पद कमल दास दासानुदास, और हम सेठ बनना चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई भक्ति साधना करने वाला नहीं है, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है। तो ईगो ऐसा आएगा ना, ऐसे भक्ति में गिरोगे ना, धोती कुर्ता को छोड़कर डायरेक्ट पैंट शर्ट में आ जाओगे, और बहुत सारा पतन भी होता है। इसके लिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अपने भक्ति के ऊपर, कभी भी अहंकार नहीं। पहला तो क्या है भक्त का गुण, उसको कोमल हृदय वाला होना चाहिए। दूसरा, कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फिर बताया गया सुहृद सर्वदेही नाम, सभी को समान रीति से समझना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, चंडाल हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न कोटि का व्यक्ति हो, या उत्तम वर्ग का व्यक्ति हो, सबको समान रूप से समझना चाहिए। नहीं हम संकीर्तन कर रहे, गाड़ी लेकर के जा रहे, कोई निम्न कोटि का आ गया व्यक्ति तो उसको देकर के साइड में हट, ये भक्त का लक्षण नहीं है। कि कोई भी भक्त है वो अपने भक्ति में लीन है तो उस भक्त को देख करके दूसरे भक्त को बहुत होता है ऐसा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, पागल के जैसा, तो ये उसका लक्षण नहीं होता है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में लिखा गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी च सोपाके च पंडिता समदर्शिना, कि जो साधु पुरुष होता है वो हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, कोई भी हो, उसको समान रीत से समझता है, वो कभी भी उसके अंदर भेदभाव नहीं करता। लेकिन यहाँ देखा जाता है भक्तों के अंदर में भेदभाव किया जाता है, तो ये साधु का लक्षण नहीं है। तीसरा लक्षण हुआ, पहला मैंने क्या बताया, उसको विनम्र होना चाहिए। दूसरा, सम्मान समझना चाहिए और मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए, तथा उसका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। वैसे भी साधु पुरुष का कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अगर उसका कोई दुश्मन हो तो कैसा साधु पुरुष, वो कोई काम का नहीं है।
तो ये 5 लक्षण, 4 से 5 लक्षण जो बताया गया है, ये लक्षण अगर किसी साधु के अंदर में या भक्त के अंदर में है तो उसको सिंसियरिटी से भक्त समझना चाहिए। बाकी वो भक्त नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी धोती कुर्ता पहन करके रेडी हो जाएंगे, तिलक लगा करके आ जाएगा तो भक्त नहीं हो जाएगा। तो ये गुण होना चाहिए। तो ऐसे साधुओं का संग करने के लिए सब शास्त्र कह रहे हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कह रहे हैं, जिसके अंदर ये गुण है। तो उसी प्रकार साधुओं का संग करके हम भगवान की भक्ति साधना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा ही लगा कि मुझे लगता है कि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को मैं मिल नहीं सकता हूँ, उसकी भक्ति मुझे डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए वो पहले कहाँ गए? नित्यानंद प्रभु के शरण में। तो उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु जो है वह एक स्थान का, स्थान बोल रहा हूँ, पानीपत या कहाँ पे, वो पानीहाटी, वहाँ पर दही चिवड़ा का प्रोग्राम किया गया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो पता चला तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर गए चैतन्य नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो अब उनके पिता तो बहुत बड़े जमींदार थे, साल के 20 लाख रुपया कमाते थे, हर जगह उनका चलता था। नित्यानंद प्रभु को भी पता था, बोला कि आने दो उसको, मैं सबक सिखाऊंगा। नित्यानंद प्रभु ने ऐसे कहा। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी आए, नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण को रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रखा और कहते हैं कि जैसे ही उनके सर को नित्यानंद प्रभु के ऊपर रखे, रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर जो भी भय था वो सब भय निकल गया। वो हरे कृष्णा, वो बिंदास हो गया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं कोई भी कार्य आसानी से कर सकता हूँ। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद डायरेक्ट उनको प्राप्त हो गया और वहाँ पे दही चिवड़ा प्रोग्राम भी हुआ, बट ये रिलेटेड नहीं है उससे। तो वहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके बाद जब उन्होंने एफर्ट किए फिर से भागने का, तो उस बार वो सक्सेस हो गई, उस बार सक्सेस हो गई। और विचार कीजिए, वो दौड़ करके गए थे जगन्नाथपुरी। कहते कि जाने में 1 महीना लगेगा, वो 12 दिन में वो तय कर दिया रास्ता। इतनी लालसा से चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, और डायरेक्ट गए चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु से मिले, उनको प्रणाम किए और दोनों रोने लगे। भक्तों का जब मिलन होता है बहुत दिनों के बाद, तो एक दूसरे को देख करके बहुत ही मन जो होता है भर जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भी मन भर गया और चैतन्य महाप्रभु का कि इतनी दूर से मेरे को मिलने के लिए यहाँ तक आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम स्वरूप दामोदर के अंडर में रहो, स्वरूप दामोदर के अंडर में रहो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है स्वरूप दामोदर के अंडर में रहने लगे और स्वरूप दामोदर जो है उसकी हर समय रखवाली करते थे, खाने की, पीने की, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा फील हुआ कि यार मैं इतने बड़े राजा का लड़का या इतने बड़े जमींदार का लड़का, इतनी सारी मेरे पास संपत्ति थी, उस सबको छोड़ करके मैं यहाँ पे भी यही भोग विलास करने के लिए आया हूँ कि बैठ करके सिर्फ खाओ पियो राजा की तरह रहूँ। फिर तो मैं वहाँ भी ये कर सकता था। उसके मन में ऐसा हुआ तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से राय मांगी कि भक्ति का शुद्ध लक्षण क्या होना चाहिए, भक्त के अंदर में भक्ति का भाव कैसे उत्पन्न होगा। तो स्वरूप दामोदर ने उनको कहा कि इसके लिए आपको न गांव की कथा सुननी चाहिए, न गांव की कथा बोलनी चाहिए, न अच्छा खाना चाहिए और न अच्छा पहनना चाहिए, तभी आपके अंदर वैराग्य होगा। हम क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम मिलता है, 10 मिनट का टाइम होता है, बहुत सारे भक्त मिलते हैं, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर लेकर के चर्चा चालू करते हैं और सुबह में 10 वैष्णव अपराध बोलते हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए और शुरुआत वहीं से करते हैं। सो कभी भी किसी की भी कथा नहीं करनी चाहिए। कोई भक्त हो, करना हो तो अच्छी बात कीजिए। आपको बताया गया ना कि भक्त का एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति भले बुरा हो लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण को देखता है कि उसके अंदर अच्छे गुण क्या है। भले बुरा है, कुछ ना कुछ तो गुण होगा ना एक, उस गुण को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमेशा वैष्णव अपराध में लगे रहते हैं और उसके बुराइयों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ना फालतू की बात सुनना चाहिए, ना फालतू की बात बोलना चाहिए और ना अच्छा खाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं, सब प्रसाद लेते रहते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति का आप देखिए महाप्रसाद है वो लिमिट में बनता है, तो किसी को अगर वो प्राप्त ना हो तो वो बोलेंगे कि मुझे महाप्रसाद मिला नहीं।
मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, तो क्या आप गुलाब जामुन समोसा नहीं मिला तो आप मर जाएंगे? या जो दाल राइस है वो प्रसाद नहीं है, सिर्फ गुलाब जामुन और समोसा ही प्रसाद है? लेकिन जब तक हमारा आसक्ति प्रसाद के ऊपर रहता है तब तक हम भक्ति साधना नहीं कर सकते। बहुत बार होता है कि ऐसे भी व्यक्ति के घर पे जाते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान की भक्ति साधना नहीं करते हैं, और उनके घर पे जाकर के हम भोजन करण करते हैं। इसी के अंदर में बताया गया, विषय रावण खाइले मलिन है मन, और मलिन मन हाइले नहीं कृष्ण ना स्मरण, कि जो विषय भोगी व्यक्ति है, विषय भोगी अर्थात कि जो भगवान को भोग नहीं लगाता है, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के घर पे अगर हम जाते हैं और प्रसाद लेते हैं, प्रसाद क्या भोजन लेते हैं, तो हमारा मन मैला हो जाता है। और जब हमारा मन मैला होता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। फिर हम सोचते हैं कि भक्ति में फॉल डाउन कैसे हो रहा है, लेकिन हम तो खाने के पीछे दौड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भोजन भी नहीं करना चाहिए और ना अच्छा पहनना चाहिए, जो मिले उसमें सेटिस्फाई। हमारे करवजन प्रभु साधु शिरोमणि कभी भी कोई भी कंडीशन के अंदर में तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीरियसली इंपॉर्टेंट भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और कोई भी मंदिर में ऐसा नहीं है जैसा ये है। वैराग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा सा फट गया है, हो गया तो अब ये कपड़ा को चेंज करना पड़ेगा। भक्तों को तो आप देखिए कि सठ गोस्वामी जो थे वो कॉपिंग में रहते थे वृंदावन के अंदर में और जीवन यापन करते थे। कोई स्पेशल नहीं कहते थे चैतन्य महाप्रभु के मेरे लिए फैंसी कुर्ता लाइए तो ही मैं भक्ति साधना करूंगा, राजा का बेटा हूँ, 20 लाख मेरे पिताजी वार्षिक महीना कमाते थे। नहीं, सिर्फ कॉपिंग पहन करके और एक उत्तरी लेकर के जीवन यापन करते। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर ने इस प्रकार कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब चीज़ से वैराग्य ले लिया। अब वो सोचा कि ये सब कार्य मुझे कुछ नहीं करना है, और जाकर के भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन चालू किया, भिक्षा मांग करके खाना। पर भिक्षा भी मांगते थे तो भी उसको शर्म लगता था कि भिक्षा मांग करके खाओ, ये कैसे, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया। अब भिक्षा मांगना बंद कर दिया तो फिर भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथपुरी के अंदर में रोज प्रसाद बनता था, और प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब प्रसाद बच जाता था तो प्रसाद जो है पीछे गटर जैसा लाइन था वहाँ पर फेंक देते थे ताकि गाय आकर के उस प्रसाद को खाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो प्रसाद 2 दिन का 3 दिन का हो जाता तो गटर में फेंका हुआ था गाय के लिए, उस राइस को उठा करके लाते थे और पानी से उसको धोते थे और उसके अंदर में नमक मिला करके उसको खाते थे। यह है भक्त वैराग्य जीवन, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा करके गया, लेकिन हम सब उसको उल्टे करते हैं और उसको धो करके खाते थे। और जब स्वरूप दामोदर को पता चला कि वो इस प्रकार खाते तो स्वरूप दामोदर भी जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने कुटिया में नहीं थे, उनके कुटिया में गए और वही राइस को लेकर के खाया और बहुत आनंद आया। फिर स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट वस्तु खा रहे हो, हमको बता नहीं रहा है, वो आपको भी नहीं मिला होगा आज तक। तो चैतन्य महाप्रभु का अच्छा ऐसा कैसा चीज़ खा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में गए और लेकर के उस बर्तन में से वही जो 2 दिन का वो गटर में पड़ा हुआ राइस जिसको धो करके लाया था नमक मिला करके, उसको चैतन्य महाप्रभु मुट्ठी में भरे और डायरेक्ट खा लिए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस चीज़ को देखा तो रोने लगे जोर जोर से कि आप क्या कर रहे हैं, बैठ गए वो रोते रोते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने आप को होशियार समझते हो, तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, तुम ही इतना महान और क्या बोलते हैं परम पुरुष हो जो इतने अच्छे प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखें भर गई और चैतन्य महाप्रभु के साथ आलिंगन कर दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कुछ समय जगन्नाथपुरी में यापन किए और उसके बाद वहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया वृंदावन के लिए, और वृंदावन में उनको एक शिला ग्राम दिया गया गोवर्धन का। तो गोवर्धन की पूजा साधना करते थे और वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे राधा कुंड के पास में। हम बोले राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसकी स्थापना किसने किया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जरिए ही हुआ।
वो वहीं पर बैठ करके अपनी भक्ति साधना करते थे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी इतने सारे धन संपत्ति को छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए वैराग्य जीवन को एक्सेप्ट किया। तो पहले हमने सुने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और तीसरे हैं कृष्णदास कविराज। आज उनका भी डिसअपीयरेंस डे है। कृष्णदास कविराज जानते हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना करने वाले कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज जी भी जो है वो पहले से ही भक्ति साधना में बहुत थे। उनका एक भाई था जिनका नाम था श्याम दास। कृष्णदास कविराज के फैमिली के बारे में शास्त्र के अंदर में इतना उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उनके भाई के बारे में बताया गया। उनका एक भाई था श्यामदास करके, कृष्णदास कविराज का। कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे और नित्यानंद प्रभु से भी बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु के एक भक्त आए थे जिनका नाम था रामदास। नित्यानंद प्रभु के एक भक्त जिनका नाम था रामदास, वो आकर के चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा करते थे और कीर्तन करते थे। सबको बहुत आनंद आता था और कृष्णदास कविराज को भी। लेकिन क्या हुआ कि कृष्णदास कविराज का जो भाई था श्यामदास, उसको उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि श्यामदास जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के नहीं, और वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा साधना करते थे। लेकिन मैंने जस्ट कहा कि चैतन्य महाप्रभु अगर प्रेम का भंडार है तो नित्यानंद प्रभु उस प्रेम को बांटने वाले हैं, और जब तक वो प्रेम बटेगा नहीं तब तक कृष्ण की भक्ति या चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कहाँ से आएगी। लेकिन वो डायरेक्टली उनसे ही प्रेम करते थे, उनकी भक्ति साधना करते थे। तो इस पॉइंट को लेकर के तर्क वितर्क हुआ श्यामदास के बीच में और रामदास के बीच में। तो यह बात कृष्णदास कविराज को अच्छा नहीं लगा कि मेरा भाई ने तर्क वितर्क किया, उसको बहुत खराब लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए कि वह कहा कि ये सब चीज़ को तुम छोड़ दो, इन सबको भूल करके तुम वृंदावन में आ जाओ। कृष्णदास कविराज जो है कुछ समय तक अपने भाई के साथ रहे और कुछ समय यापन करने के बाद वह वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर के चैतन्य महाप्रभु के साथ मिले और वहाँ पे अपनी भक्ति साधना स्टार्ट की। देखिए, वैसे वृंदावन दास ठाकुर जो है वही चैतन्य चरितामृत को पूर्ण रूप से चैतन्य भागवत में लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत प्रेम था। तो जब भी पुस्तक लिखते थे तो नित्यानंद प्रभु के ध्यान में खो जाते थे, तो इसके लिए फिर वो नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखने लगते थे। इसके लिए कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की है, जिसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु के बारे में और सारे पार्षद के बारे में लिखे। इसलिए चैतन्य चरितामृत जब कृष्णदास कविराज लिखते हैं तो कहते हैं कि ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने वृंदावन दास ठाकुर के उच्छिष्ट को लेकर के ही थोड़ा बहुत मैंने लिखने का प्रयास किया है, बाकी मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। अपने आप को कृष्णदास कविराज तो कहते हैं कि जिस प्रकार जो मल होता है ना, मल, उस मल के अंदर में जो कीड़े होते हैं, मल के अंदर जो कीड़े होते हैं, उससे भी मैं अपने आप को निम्न समझता हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन कृष्णदास कविराज जो भक्त है, वैसे भक्त के हम 1% भी नहीं हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। जो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में खो जाते थे तो देखते नहीं थे ठंडी है गर्मी है कि क्या नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के नाम में एकदम लीन हो चुके थे और एकदम जोर से गर्मी की धूप थी, तो राधा रानी आई और अपने पल्लू से उसके ढक करके रखी रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, ताकि उसको गर्मी न लगे। ऐसे ऐसे महान साधु शिरोमणि हमारे संस्था के अंदर में है, हमारे आचार्य है, तो उन सब से हमको भी हाथ जोड़ करके यही प्रे करना चाहिए कि 100 में से 100% तो गुण नहीं, पर कुछ % हमारे लिए वो दे करके जाए या हमारे ऊपर ब्लेसेस करे, क्योंकि हम भक्ति के 0 लेवल के ऊपर हैं, हमारे अंदर कोई भक्ति साधना नहीं है। तो हम कुछ प्रे करेंगे तो उनकी कृपा से हमको भी कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।